तन मन धन लिखा, तो हमने कहा गाने की एक लाइन याद कर लो, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। मतलब तेरे पास में इतना वैभव, परमात्मा ने तुझे करोड़पति बनाकर भेजा है, लाखों के नेत्र देकर भेजा है, लाखों की किडनी देकर भेजा है। दुनिया का जो व्यक्ति कहता है कि मैं गरीब हूं, समझना पक्का झूठ बोलता है। परमात्मा ने किसी को भिखारी बनाकर पैदा नहीं करा, परमात्मा ने करोड़पति बनाकर पैदा करा। परमात्मा कभी किसी को गरीब बनाकर पैदा नहीं करता, परमात्मा हमेशा सेठ बनाकर पैदा करा है। बस इतना याद रखना, अपने हुनर को निखारिए, अपने भीतर जो परमात्मा ने दिया है उसको निखारने का प्रयास करिए, अपने भीतर जो परमात्मा ने दिया है उसको सामने लाने का प्रयास करिए। जिस दिन आप अपने हुनर को निखारना प्रारंभ करोगे, एक दिन आप अपने आप समझ जाओगे कि परमात्मा ने आपको कितना करोड़पति बनाकर भेजा है, कितना धनपति बनाकर भेजा है। हम अपने आप को निखार ही नहीं रहे। कई माताएं अपने बच्चे से कहती हैं, बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो, और बच्चा चिल्लाकर कहता है मम्मी तुम तो कभी नहीं कहती हो कि बनो तो कृष्ण बनो बनो। माँ ने कहा हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम समझोगे कि भगवान कृष्ण ने माखन को चुराया, भगवान कृष्ण ने चीर चुराया, तो हमको लगता है कि तुम भी कहा कुछ वैसा ना करने लगो, इसलिए हम तुम्हें कृष्ण नहीं, हम तुम्हें राम बनने को कहते हैं, हम तुम्हें श्रवण बनने को कहते हैं। इतनी देर में बच्चा कहता है अगर तुम कहती हो कि राम बनो श्रवण बनो तो मैं राम बनने को तैयार हूं। जैसे दशरथ जी ने अपनी पूरी सत्ता राम जी को सौंपी थी, लाओ जरा तिजोरी की चाबी सौंपी है, देव हमको तिजोरी की चाबी। कठिन है, इसलिए अपने बच्चों से कहना कि बनना तो छत्रपति वीर शिवाजी बनो, बनना तो दुर्गावती बनो, बनना तो झांसी की रानी बनो, और बनना तो बाला साहेब ठाकरे जैसे प्रबल शेर बनो जिसकी गर्जना से पूरा देश गूंजता। रामकृष्ण परमहंस बनो, स्वामी विवेकानंद बनो। बनना है तो अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए जागरूकता का प्रभाव परमात्मा ने जो तुमको भेजा है उसको निखारने का प्रयास करिए, उसको निखारो। कितना सुंदर एक चरित्र है शिव महापुराण में, जरा देखिएगा। धनु राजा के दो पुत्र हुए, रंभ और करम। दोनों के घर में औलाद नहीं थी। जल में बैठकर दोनों तप कर रहे थे। इतने में एक मगर आ गया और मगर ने करम्ब को खा लिया। रंभ को लगा मेरा भाई मर गया, अब मैं जल में बैठकर तपस्या नहीं करूंगा, अब मैं जल में बैठकर तप नहीं करूंगा। तो रंभ गया, अब चारों तरफ आग लगाकर, अग्नि लगाकर बीच में बैठकर तपस्या करने लगा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने लगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, मांगो रंभ तुम्हें क्या चाहिए। रंभ ने कहा मेरे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, आप कृपा करो और मेरे घर में संतान हो। तो कह दिया ए रंभ, तू तपस्या कर कर जैसे उठेगा, जिसको भी प्रेम से देख लेगा, जिसको भी तू प्रेम से देखेगा उसी से तेरी औलाद हो जाएगी। बस रंभ तपस्या कर कर उठा, सामने से एक भैंस निकल कर जा रही थी, एक महिष निकल कर जा रही थी, और रंभ ने उस भैंस को, उस महिष को प्रेम से देख लिया। और जैसे ही भैंस को देखा, भैंस का गर्भ ठहर गया, उस महिष का गर्भ ठहर गया, उस भैंस का गर्भ ठहर गया, और वो भैंस गर्भवती हो गई। भैंस जब अपने मालिक के घर पहुंची, उसका जो पति था भैंसा, महिषा, उसने देखा कि मेरी पत्नी गर्भवती हो गई, इसके गर्भ में किसका बच्चा है। भैंसे ने ध्यान लगाया तो मालूम पड़ा कि वो रंभ का पुत्र है। क्रोध में आ गया महिषा, और महिषा को क्रोध आया, भैंसे को क्रोध आया, और रंभ के साथ वो युद्ध करने चले गया, और आखिरी में उसने रंभ को मार डाला। जैसे ही रंभ मर गया, उसके नगर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करना प्रारंभ करा। चिता लगाई, अंतिम संस्कार हो रहा है, चिता पर लेटाया, चारों तरफ से आग लग गई। इतने में भैंस को लगा, उस भैंस को जिसके गर्भ में बच्चा था, उस भैंस को लगा
कि मेरे गर्भ में इसका बच्चा है जो जल रहा है, जिसकी चिता जल रही है, पर पति तो मेरा यही है, क्यों ना अब मैं अपने भी प्राण त्याग दूं, अपने पति के साथ ही सती हो जाऊं। और वो भैंस दौड़ती दौड़ती अग्नि में कूद पड़ी। जैसे ही अग्नि में कूदी, इतने में उसका एक बच्चा हो गया, जिसका जन्म होते से ही, प्रकट होते से ही उसने मनुष्य का और भैंस का दोनों का रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया। उसका नाम महिषासुर हो गया। उसका नाम था महिषासुर। भैंस का रूप धारण कर कर, भैंसे का बड़ा रूप धारण कर कर सामने आ गया। अब महिषासुर ब्रह्मा जी का तप करा, वर मांगा, मुझे वर दीजिए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने पूछा कौन सा वर चाहिए, तो ब्रह्मा जी से कहा मुझे वर दीजिए कि मुझे कोई पुरुष ना मार सके। और महिषासुर ने मन में सोचा कि किसी स्त्री में ऐसा बल नहीं है जो मुझे मार दे, अगर मरूं तो एक स्त्री के हाथ से मरूं। तथास्तु। खूब उपद्रव मचाया उस महिषासुर ने, बहुत बहुत उपद्रव मचाया। इतना उपद्रव महिषासुर ने मचाया, चारों तरफ हाहाकार मच गई। हर जगह पर लोग घबराने लगे, डरने लगे, भय खाने लगे। इतना भय उत्पन्न होने लगा महिषासुर के कारण कि देवताओं के पास में दौड़ दौड़ कर जाते, प्रार्थना करते, इस महिषासुर को मार दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये महिषासुर ऐसे मरने वाला नहीं है, ये मरेगा तो किसी स्त्री के हाथ से मरेगा, इसको देवता नहीं मार सकते, इसको मारेगी तो केवल एक नारी मारेगी। अब देखिए, जो कथा चल रही थी वो यहां पर आकर जुड़ी है। आपके अंदर एक भगवान ने ऐसा गुण देकर भेजा है, उस गुण को आपको निखारना, उस गुण को निखारना। कैसे मरेगा? देवताओं से जाकर कहा आप सबकी धर्म पत्नियों को जाकर कहिए कि कोई एक इस महिषासुर को मार दे। इंद्रदेव की पत्नी से कहा क्या तुम मार सकती हो? ब्रह्मा जी ने कहा नारी में बल तब आता है जब वो अपने पति का सम्मान करे, आदर करे, सत्कार करे और नमन करे, ऊंची आवाज में बात ना करे, तो नारी के अंदर एक बल बड़ा प्रबल रहेगा, बड़ा। मेरी जीजियों, हम जानते हैं आप सब बहुत अच्छे शहर में रहते हो, बहुत विद्वत शहर है मुंबई, बहुत विद्वत शहर है। हम सब जानते हैं कि आप लोग बहुत विद्वान भी हैं, पर एक निवेदन आप सब से करेंगे, आप बनो विद्वान, मना नहीं है, आप बहुत अच्छे शहर में रह रहे हो, आपकी विद्वत्ता है, फिर भी निवेदन है, एक माता पिता को, दूसरा घर के बुजुर्ग को, तीसरा अपने पति को, चौथा अपने परमात्मा को प्रणाम करने में कभी पीछे मत हटो, उसको नमन जरूर करा करो। घर के बुजुर्गों को नमन करने पर हमारे ऊपर यदि कोई तकलीफ आने वाली होती है तो वो कट जाती है, वो तकलीफ कट जाती है। अपने माता पिता को प्रणाम करने में बिल्कुल संकोच मत करो, कोई संकोच नहीं होना चाहिए अपने माँ बाप को प्रणाम करने में। बेंगलोर में रहता है, हम वहां भी गए, फिर एक हमारा बेटा हैदराबाद में रहता है, हम वहां भी गए। अच्छा, तो फिर अब इस अवस्था में, इतनी बुढ़ापे अवस्था में तो तुमको बेटों के पास रहना चाहिए, तो फिर यहाँ क्यों वापिस ब्यावरा आ गए, फिर वापिस यहाँ रह रहे हो, क्यों? गुरुजी, हम वहां रह तो रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि वहां से हमारा अपनापन खत्म हो चुका था।
गुरु जी, माँ बाप के पास जैसे बेटा रहता है उसको लगता है कि ये मेरे माँ बाप हैं और इनके पास जो कुछ भी है उस पर मेरा हक है। जैसा बेटा रहता है अपने माँ बाप के पास में और उसको लगता है कि ये मेरे माँ बाप है और उनके पास जो है उस पर मेरा हक है। पर आज हम आपसे कहते हैं गुरुजी, जब माँ बाप अपने बेटे के पास रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी पड़ोसी के घर में कुछ दिन रहने के लिए आए हैं, किसी पड़ोसी के घर में आए। हमें अपना हक नहीं लगता, डर लगता है। सामान तेज गिर गया, बेटा जाग कर आएगा कुछ कह देगा, पानी ज्यादा गिर जाएगा तो बहू कुछ कह देगी, कुछ कहूंगी तो पोता पोती कुछ कह देंगे, डर सा रहता है। इसलिए गुरुजी, हम उनके पास नहीं, अपने गांव में ब्यावरा के पास में रहते हैं, 2 रोटी बनाकर खा लेते हैं, कम से कम भय की जिंदगी तो नहीं जीते, अपनी गुड जिंदगी को जीने का प्रयास किस लिए हो रहा है? क्या कारण है जो आज माता पिता को अपने बच्चों के पास रहने में भय उत्पन्न होने लगा है? भय लगता है क्यों? क्योंकि हमने उसको आदर करना बंद करवा दिया। आप सिखाओ, 4 जगह पर झुकने पर कभी भी आप हार नहीं मान सकते। माता पिता के आगे झुकिए, घर के बुजुर्गों के आगे झुकिए, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पहले घर के माँ बाप के आगे झुकिए, घर के बुजुर्गों के आगे झुकिए, अपने अगर विवाह हुआ है, पति है, उसको भी प्रणाम करिए, और परमात्मा जिसको तुम भजते हो, जिसको तुम स्मरण करते हो, जपते हो, उसको प्रणाम करने में पीछे मत हटो। और एक बात और अपने अंदर उतार कर रखिए, किसी से गुरु मंत्र लो मत लो। आज के जमाने में 50 बार सोचना पड़ता है कि गुरु किसको बनाया जाए, इसको बनाए गुरु, उसको बनाए गुरु, उसको बनाए गुरु। आज के जमाने में किसी पर भरोसा भी नहीं टिक पाता, ना जाने कौन ऐसा मिलेगा जो हमारी जिंदगी नाश कर कर चले जाएगा। तो गुरु भी सोचना पड़ता है, अच्छा कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्योंकि आज के जमाने में गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, हमसे गुरु मंत्र लो, हमसे दीक्षा लो, गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, तुम नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दो। आज के गुरु तो ऐसे हो गए हैं जो केवल धन की चाह करते हैं। पर याद रखना, अगर कोई गुरु नहीं मिल रहा, किसी को आप गुरु नहीं बना पा रहे हो, तो एक काम करना, अपने शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दो। शिव को गुरु बना लो, वो शंकर तुम्हें पार लगा देगा, वो शिव तुम्हें पार लगा। शिव को गुरु बनाओ, प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो, घर के बुजुर्गों को प्रणाम करो, पति को प्रणाम करो, परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए। भगवान ने सबके अंदर एक एक बड़ा सुंदर एक प्रकाश देकर भेजा, उसको प्रकाशित करना है। तब देवताओं ने कहा कि ढूंढो, किसी स्त्री में अगर क्रोध आ जाए और वो स्त्री वो हो जिसने अपने पति से ऊंची आवाज में बात ना करी हो, तो कहा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी आप ब्रह्माणी को भेज दो महिषासुर को मारने। ब्रह्मा जी कहने लगे, मेरी ब्रह्माणी ने तो मुझे श्राप दिया है कि पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे। भारत की भूमि पर ब्रह्मा कहते हैं मेरा केवल एक ही मंदिर है, वो पुष्कर में है, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे श्राप दिया था, इसलिए मेरी पत्नी महिषासुर को नहीं मार सकती, मेरी पत्नी महिषासुर को नहीं मार सकती। तो इंद्र से कहा, इंद्र तू अपनी इंद्राणी को भेज दे। इंद्राणी ने कहा, जब कल्प वृक्ष जा रहा था, मेरी पत्नी क्रोध में आ गई थी और उसने मुझे अपशब्द कह दिया था, मेरी पत्नी इंद्राणी भी महिषासुर को नहीं मार सकती। फिर कहा भगवान विष्णु से, आप लक्ष्मी जी को भेजिए और लक्ष्मी जी से कहो कि महिषासुर को मार दे। लक्ष्मी जी की बात आई तो भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी महिषासुर को नहीं मार सकती, क्योंकि एक बार मैं लक्ष्मी जी तैयार हो रही थी, श्रृंगार कर रही थी और मैं लक्ष्मी पर हंस दिया था, तो लक्ष्मी ने मुझे श्राप दे दिया था, हे नारायण तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा सिर कटेगा और तुम्हारा को घोड़े का मुंह लगेगा, तुम्हारा हयग्रीव अवतार होगा। तो मेरा घोड़े का मुख लगा और मैंने हयग्रीव अवतार धारण करा, तो लक्ष्मी भी महिषासुर को नहीं मार सकती। तब देवताओं ने कहा, केवल एक
पार्वती ऐसी है जो अपने पति से कभी चिढ़कर नहीं बोलती, कभी क्रोध में नहीं बोलती, इसलिए केवल पार्वती महिषासुर को मार सकती है। केवल पार्वती। कोई देवी में सामर्थ्यता नहीं है पार्वती के अलावा जो महिषासुर को मार दे। शंकर भगवान बोले मेरी पार्वती को तो गुस्सा ही नहीं आता। जब गुस्सा ही नहीं आता तो मारेगी कैसे? जब गुस्सा आता है तो टूट पड़ती है, क्रोध आएगा तो झगड़ा करेगी ना। माता पार्वती जी और पावे भोलानाथ मन शिव छोड़ दो कपट मन शिव। पार्वती जी ने भोजन परोसा, शिव जी भोजन कर रहे थे। शंकर भगवान गुस्सा दिलाने के लिए तैयार हो गए। पार्वती तेरा अगला जन्म कितना विचित्र था पार्वती। नहीं पड़ी, वो तो अपनी रोटी बनाने में लगी थी। रोटी फिर भगवान शिव जी ने कहा पार्वती तेरे पिताजी हिमालय राज के पास में इतना धन था, कन्यादान में एक फूटी कोड़ी नहीं दी तेरे पिताजी ने। तेरे पिता ने एक फूटी कोड़ी नहीं दी। सोचा था शिव जी ने कि पार्वती को गुस्सा आ जाएगा। पार्वती तेरे पिताजी के पास में कितना धन था, गाड़ियां, अलमारियां, वैभव सब था, फिर भी तेरे पिताजी ने कुछ नहीं दिया। पार्वती जी सिर पे पल्लू लेके मुस्कुरा के बोली मेरा पिता तो दे दे था, तुम्हारे घर में रखने की जगह है। शंकर भगवान मन में सोचे मैं इसके बाप के ऊपर पहुंचा, ये मेरे बाप के ऊपर पहुंच गई, क्या बोलूं, गुस्सा तो आ ही नहीं रहा। तब शिव जी ने ध्यान लगाकर फिर कहा पार्वती सूखे पत्ते खाते खाते तू एकदम अर्पणा हो गई थी, काली पड़ गई थी, याद है तुझे? मैंने तुझे काली कहा था। इतने में पार्वती जी बोली तुम्हें सोचना चाहिए, इतने समय के बाद में थक गई, जब तप कर 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 काली पड़ गई तब तुम मुझे लेने आए, पहले या जाते तो मैं काली नहीं पड़ती। शिव जी मन में सोचे गलती मेरी गिना रही है, पर इसको गुस्सा तो आ ही नहीं रहा। शंकर भगवान बाहर गए भोजन करते करते। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी बाहर खड़े थे। उन्होंने हाथ जोड़कर बोला प्रभु कुछ हुआ? शंकर भगवान बोले रत्ती भर भी करंट नहीं आया, रत्ती भर नहीं आया। इतने में भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने तुरंत कहा प्रभु आपने क्या क्या बोला? तो कहा मैंने उसके पिताजी के बारे में बोला कि तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं दिया, तो वो बोली तुम्हारे घर में रखने की जगह नहीं थी, उसके बारे में बोला। तो इतने में भगवान विष्णु ने कहा एक काम करो कि पार्वती का जो अगला जन्म था सती का, उनके पिता के बारे में बोलो, हो सकता है थोड़ी आग लग जाए, हो सकता है। जब मायके के बारे में बोला जाता है तभी थोड़ी सी क्रोध आता है। अब शिव जी ने कहना चालू करा पार्वती तेरा अगला जन्म कितना विचित्र था। तेरे पिताजी ने यज्ञ रखा और उस यज्ञ में सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, तुझे नहीं बुलाया, तेरा पिता था अपनी बेटी को नहीं बुलाया, और तू पहुंच भी गई तो धक्के मारकर निकाल दिया तेरे पिताजी ने। इतनी देर में तो पार्वती जी जो आटा उसन रही थी उसको और जम के उसनना चालू करा, और जम के। आज भी आटा उसनने के बाद आटे में 3-4 उंगलियां दबाई जाती है। आप लोग दबाते हो कि नहीं दबाते हो मालूम नहीं है, देखा है आप लोगों ने? आटा उसनने के बाद उसमें 3-4 उंगलियों को ऐसे ऐसे दबा दिया जाता है, दबाते हैं उसके अंदर। क्यों दबाते हैं? कि मेरे पिता के घर में भले कुछ भी हुआ हो, पर अब मैं आपके घर में रहती हूं, मैं आपके अनुकूल चलती हूं, मेरे पिता को ना बखानी है, मेरे बाप को अपशब्द ना कहिए, अब तो मैं आपके घर की हो गई हूँ। ये आटे पर उंगली बनाने का मतलब है कि अब मैंने सील ठप्पे सब तुम्हारे घर के लगवा लिए हैं, अब सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी, जमीन जायदाद मकान सब मेरा और तुम्हारा है, तो अब पिता का क्यों बखानना, पिता का क्यों कहना? पर शिव जी तो माने नहीं, गुस्सा दिलाना था।
आखिरी में शंकर भगवान ने कह दिया, अरे पार्वती आखिरी में तो तुझे जल के भस्म होना ही पड़ा। इतनी देर में पार्वती बर्तन को लेकर मांजने बाहर गई। बर्तन धोने जैसे बाहर पहुंची, सामने से महिषासुर आ रहा था। और जब गुस्से में लाल और फिर कोई कुछ कह दे, अब शिव जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप से बाहर निकले। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने पूछा कुछ हुआ? इतने में भगवान शंकर बोले, मालूम पड़ेगा, कुछ देर खड़े रहो। इतने में सामने से आ रहा था महिषासुर, भैंसे पर बैठा था। आवाज लगाकर कहा, बड़ी सुंदर हो नारी, तुम मेरी बन जाओ। अब तो मां ने खोले केस और भयंकर बर्तन को तो पटका नीचे। और जो देखा महिषासुर को, महिषासुर देखकर बोला, तुम तो क्रोध में और सुंदर लग रही हो। इतने में तुरंत शंकर भगवान ने भगवान विष्णु का हाथ पकड़कर बोला, अब कुछ मत बोलो, घी में, अग्नि में घी डलना चालू हो गया है और अब अपने को सामने नहीं आना, ये अकेला निपट जाएगा। अब सामने क्रोध आया मां को। बाल खुले थे मां जगत जननी के, तो माता जगत जननी जगदम्बा ने उसको बांधा।